मशरिक वस्ता में हमलों का सिलसिला थम गया। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले रोककर मुज़ाकरात को तरजीह दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज को ईरान पर नए फिजाई हमले न करने की हिदायत दी। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप का ख्याल है कि मौजूदा फौजी कार्रवाइयों से बड़ी हद तक दबाव डाला जा चुका है। मजीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सिफारतकारी को मौका देना ज्यादा मुनासिब होगा। अमरीकी फौज मुमकिन कसीदगी के लिए अपनी तैयारियां जारी रखे हुए है। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर हमले जारी रख सकते हैं और ईरान के पास मौजूद हर चीज तबाह की जा सकती है। बरतानिया, खलीजी ममालिक या कोई भी मुल्क अमेरिका की हिमायत करेगा तो वो ईरान के लिए जायज हदफ होगा। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब मेजर जनरल हुसैन मुहिब्बी का अमेरिका और इत्तेहादियों को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं अमेरिका ने आपना हुर्मुज़ से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। MOU के तहत आपना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त ईरान के ऐलान करदा तरीक़ाकार के मुताबिक तय थी, लेकिन अमेरिका ने मुतबादिल रास्ता मुकर्रर करके मुआहदा तोड़ दिया। ईरान अमेरिका को अपनी जिम्मेदारियों की तरफ वापस लाने के लिए ऑपरेशन नसर 2 शुरू किया। अमेरिकी हरकतों से मुतल्लिक वाशिंगटन के दादोशुमार सरासर झूठ हैं। ईरानी हमलों में 200 से ज्यादा अमेरिकी फौजी हलाक हुए। मेजर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा, अगर नेतन्याहू ने जंग दोबारा शुरू करने की गलती की तो इससे बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इसराइल गलत मालूमात देकर अमेरिका को खित्ते में बरकरार रखना और अपने मकासद अमेरिकी ताकत के जरिए हासिल करना चाहता है। इसराइल जानता है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई और हमारी तवज्जो इस पर मरकूज हुई तो इसके लिए नताइज इंतहाई संगीन होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह काया क्लास के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने आपना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत-ए-हाल, खित्ते और आलमी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने बहरे कैस्पियन में ईरानी तिजारती जहाज़ पर यूक्रेन के फौजी हमले की शदीद मसम्मत की। अब्बास अराग़ची ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी इस हमले पर मौसर रद्द-ए-अमल थे और जिम्मेदारान को जवाबदेह ठहराए। काया क्लास ने कशीदगी पर काबू पाने के लिए सिफारती इक़दामात और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया। भारत में नौजवानों का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर, तमाम मुतालबात तस्लीम कर दिए। वज़ीर तालीम मुस्ताफी। काकरोच जनता पार्टी का आज मुल्क भर में मसल बरदार मार्च करने का ऐलान। जेएनसी मुजाहिरीन पद से लीक होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। काकरोच जनता पार्टी और भारतीय हुकूमत के मुज़ाकरात के तीसरे दौर से कबल ही वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर तालीम का इस्तीफा कबूल कर लिया। काकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। पार्टी के मुताबिक हुकूमत ने हमारे तीनों मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। पेपर लीक के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को मुआवजा दिया जाएगा। तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs वापस लेने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया। हुकूमत ने तालीमी इस्लाहत से मुतल्लिक 5 निकाती एजेंडे से भी उसूली इत्तेफाक कर लिया। मोदी सरकार ने इंसानी हकूक की धज्जियां बिखेर दी। मकबूजा कश्मीर के बाद नई दिल्ली में बैरटगंज का इस्तेमाल कई तलबा के अंधे होने का खदशा। नई दिल्ली में इम्तिहानी पर्चों के लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना बैरटगन के इस्तेमाल ने भारत में नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। मुतअद्दिद तलबा जख्मी हुए। दिल्ली पुलिस की तर्दीद अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मुतासरा नौजवान सामने ले आए। चेहरे बाजू पर बैरटगन के निशान मौजूद। राहुल गांधी ने कहा कि एक नौजवान की आंख भी ज़ाया हो गई। CRPF ने वाक़े की तहकीकात का इंदिया दे दिया। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के मौक़िफ़ में तज़ाद। भारत ने सलाल के बाद बाखरा डैम से भी पानी छोड़ दिया। चनाब में पानी के बहाव में इजाफा। खानकी, कादराबाद, मराला, त्रेमो में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, तोंसा, बलोकी, सिंधराई में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में सैलाब का खदशा अगले 24 घंटे अहम। जंग में रेले करीबी आबादियों में दाखिल। चनियोट के मुतअद्दिद देहात से रियाब आगे। कसूर और उकाड़ा समेत दीगर शहर मुतासर होने का इम्कान। मंगला और ट्रेमो पर भी निचले दर्जे का सैलाब का खदशा। अलीपुर चट्टा के नवाही इलाके कोटबेला में दरियाए चनाब के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। तेज जमीनी कटाव के बायस दर्जनों मकानात खतरे की सत में आ गए। हजारों एकड़ ज़राई राशि दरियाबुर्द होने और खड़ी फसलों में कई फीट पानी जमा होने से काश्तकारों को भारी नुकसान। जिला गाजी खान डिवीजन और शुमाली बलूचिस्तान के भारी बरसाती नालों में तुग़यानी। सिंध के जनूबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान।
लाहौर में मुसलसल 5वें रोज भी बारिश। ठोकर रायबंद मुल्तान रोड पर बारिश का पानी जमा। पंजाब में छतें गिरने और दीगर हादसात में 8 अफराद जाम-बहक मुतअद्दिद जख्मी हुए। जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल। गुजरात को फिर मूसलाधार बारिश ने पानी पानी कर दिया। 195 मिलीमीटर बारिश के बाद बेशतर इलाके डूब गए। बारिशी पानी घरों में दाखिल, दुकानों और दफातर में भी दाखिल। अहम शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। घर की छत गिरने से 3 बहन भाई जाम-बहक और एक घर की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। कसूर में मकान की छत गिरने से 7 साल बच्चे समेत 2 अफराद जाम-बहक, खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। बारिशी पानी में डूबकर 2 बच्चे भी जान की बाजी हार गए। सरगोदा वजीराबाद जंग में भी बादल जमकर बरसे। नसीब इलाके में पानी जमा। जलालपुर भटिया में गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शेखपुरा में करंट लगने से बस कंडक्टर जाम-बहक, 6 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक है। गलियात में बारिशों से मौसम इंतहाई सर्द। लोगों ने गर्म मलबूसात पहन लिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। वफाकी दारकूमत में दिन को रात का समा। पंजाब में बारिशों से मरने वालों की तादाद 22 हो गई। 183 जख्मी हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। तमाम मुतलका इदारे हाई अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिंध के शहर मीरपुर खास, उमरकोट, हब, मिट्टी, इस्लामकोट, थरपारकर, नगर पारकर, चाचरों में मूसलाधार बारिश। नगर पारकर में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। तहसील कमरी में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा हलाक। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की नकासियाब का अमल बिला तातुल जारी रखने की हिदायत। कहा तमाम अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहें। बरसाती नालों और ड्रेन्स के चोकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर रखने की हिदायत। नसीबी इलाकों में खुसूसी निगरानी और वाटरिंग पंप्स की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। राब्ता सड़कें बंद। झील सैफुल मलोक के अतराफ तेज बारिश। नारान झील सैफुल मलोक सड़क ताहाल बंद। जनूबी वजीरिस्तान में सैलाबी रेले से 3 कौसे बह गए। हस्तौर फेली रोड 5 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। खाने पीने की अशिया और पेट्रोल की शदीद किल्लत। चित्राल में आसमानी बिजली गिरने से चरवाहा जाम-बहक, 2 अफराद जख्मी, दर्जनों माल मवेशी हलाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। क़याम अमन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का अदा। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार। कीमतों में रोज इजाफे से शहरी ज़हनी कुर्ब में मुब्तला। हुकूमत से फैसला वापस देने और कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होने के बाद अब तक पेट्रोल 20 रुपये 81 पैसे और डीजल 55 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से 18 जुलाई से पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन 21 जुलाई को हुआ, जिसमें पेट्रोल 35 पैसे सस्ता जबकि डीजल 5 रुपये 71 पैसे महंगा हुआ। 22 जुलाई के लिए पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे, डीजल 7 रुपये 15 पैसे महंगा हुआ। 23 जुलाई के लिए पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे जबकि डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के लिए मैदान सज गया। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग एक रोज बाद 27 जुलाई को अहम तातील का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। इंतखाबी मुहिम खत्म। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में 288 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 14,437 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के लिए 2316 पोलिंग स्टेशन कायम।